जन्म में फिर फौजी बनूंगा, ये कहकर पवन ने हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे पवन ने सुसाइड किया था। आप देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। और अगले जन्म में फिर फौजी बनूंगा पापा, ये कहकर, ये लिखकर पवन ने यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे पवन ने फंदा लगाया था। और ऐसे जो जुनून से युवा अपनी तैयारी करते हैं, हमने पूरे गांव से निरीक्षण किया है और पता लगा कि पवन पूरा बहुत बड़ा रेसर था। और गांव के युवाओं से और बुजुर्गों से हमने जाना कि पवन जैसे भिवानी से तक रेस मारते हुए चला जाता था और कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी रेस होती थी तो वो पूरा धावक बन के दौड़ता था। और उसका शुरू से ही करीबन 15 वर्ष की उम्र से ही उसका सपना था कि मैं फौजी बनूंगा और मैं अपने देश की सेवा करूंगा। उसका कोई पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं था, सिर्फ यही था कि मैं फौजी बनूं और देश की रक्षा करूं। जैसा देख रहे हैं आप, पापा जी अगले जन्म में फिर फौजी बनूंगा। और उधर लिखा हुआ है आई लव यू पापा, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आई लव यू पापा। तो जो सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए, जो सरकार ने अभी करीबन 3 साल से जो भर्तियां रोक रखी हैं उनसे रोक हटनी चाहिए और एक ऐसा नीति लानी चाहिए जो ये युवा आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे पवन ने फंदा लगाया था। आज मैं हरियाणा के तालू गांव में आया हुआ हूँ। जो सरकार ये खोखले वादे कर रही है, खोखले वादों से पता लग रहा है कि सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है। सरकार युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है। ऐसे करोड़ों युवा हैं जो भर्ती की तैयारी करते हैं और फिर अपना ओवरएज होने के कारण वो ऐसे कदम उठाते हैं। तो मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि जो ये भर्तियों पे रोक है, ये रोक हटाई जाए और एक ऐसी नीति बनाई जाए। नमस्कार सर। मैं रामदेव, मैं नागौर से यहाँ पे आया हूँ। इस बच्चे का जैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि इस आंदोलन से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और युवाओं की आवाज़ को लेके हम 26 मार्च से संघर्ष कर रहे हैं। 5 तारीख को हमने भारत बंद भी, जो वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था 5 अप्रैल को। उसके बाद भी जो सरकार ने 20 से 25 दिन का समय दिया था, तो ये बच्चों को जो एक आस थी कि आने वाली 25 अप्रैल को कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी, लेकिन युवाओं का सब्र तब टूट गया जब रक्षा मंत्री जैसे व्यक्तियों ने हमें बिठा के एक टेबल पे बिठा के जो बात कही थी, वो बात धीरे धीरे झूठी साबित होती गई। और ये जो तस्वीरें हैं ना, जो ये तस्वीर आज आप यहाँ पे देख रहे हो, आने वाले 8 से 10 दिन में यदि ऐसी न्यूज़ नहीं आती है तो ये तस्वीर आपको संपूर्ण देश में युवाओं की देखने को मिलेगी। और ये जो इन तस्वीर से जो युवाओं ने ऐलान किया है कि आने वाली 8 तारीख को हम संपूर्ण भारत बंद की घोषणा करते हैं और उसमें हम साथ हैं। और पिछले 4 से 5 दिन में हम कुचामन से, नागौर से, राजस्थान से हमारी जो अलग अलग टीमें बन रखी है, वो संपूर्ण भारत में इस संघर्ष के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और इस जो भारत बंद का जो ये आह्वान किया है युवाओं को, इसको सफल बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं भी आपके माध्यम से जो सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये अंधी गूंगी बेरी सरकार कब तक इन युवाओं की आवाज़ सुनेगी, जो अपना हक मांग रहे हैं उनकी आवाज़ कब तक सुनाई दी। सर आप बताएं। देखिए, मैं यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर नागौर जिले से आया हूँ, जिस गांव में नागौर राजस्थान से आया हूँ। यहाँ पे आज मैं पवन के पिताजी से मिला। उनकी माताजी का देहांत पहले हो चुका था। पवन लगभग 7-8 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड वो करते हैं जो कायर होते हैं, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि सुसाइड जब आदमी ज़िंदगी की जंग हार जाता है, पवन इतना संघर्षशील व्यक्ति था, उसने 7 या 8 साल से आर्मी की तैयारी की। तो
5 या 6 बार वो फिजिकल फिट हो गया। लास्ट में कोरोना आ गया, कोरोना के चलते बाद में भर्तियाँ नहीं आई। सरकार से मांग रामदेव सर ने पहले भी उठाई थी, दिल्ली में हमने आंदोलन भी किया था। और उसके अलावा राजनाथ सिंह जी से हम जाके मिले थे। राजनाथ सिंह जी ने 15-20 दिन का टाइम दिया था, टाइम निकल गया, कुछ नहीं हुआ। अगर पहले आज के 1 महीने पहले ये सूचना आ जाती, आर्मी की डेट आ जाती, तो आज पवन को शायद आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। और यहाँ के जो युवा है, युवाओं का मैं जोश और जज्बा देख रहा हूँ तालू गाँव के, यहाँ पर 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं और उनका एक ही सपना सबका आर्मी में जाने का। लेकिन जब आदमी की पूरी ज़िंदगी का एक ही सपना होता है और वो सपना टूट जाता है, तो उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसके पास ऐसा ही कदम उठाना पड़ता है। तो सरकार से मैं यहाँ ये मांग करता हूँ कि युवाओं को लगभग 2 या 3 साल की उम्र में छूट दी जाए और नई भर्ती जल्दी निकाल जाए। पुरानी परीक्षाएँ अटकी हुई है, वो परीक्षाएँ करवाई जाए ताकि भविष्य में युवा ऐसा कदम नहीं उठाए। सर, आज का जैसे ये जो भर्ती पे रोक लगाई जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो आज आपने देखा है, क्या देश के नुमाइंदे इस तरीके की तस्वीरें देखना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस गांव से अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ जुनून देखिए, 4-4 5-5 साल के बच्चे ऑन ग्राउंड पे आ रहे हैं। ये देश के वो बच्चे हैं जो देश की सरहदों पे जाने वाले हैं, वहाँ सेवाएं देने वाले हैं। बात करें भर्ती की, तो 2 साल से देश में जब चुनावी रैलियां हो सकती हैं, तो फिर सेना रैलियां क्यों नहीं हो सकती? सेना रैली भर्ती में अमूमन 1500 से 2000 बच्चे आते हैं एक दिन का, अगर उनका शेड्यूल देखें तो एग्जाम का। और आपको पता है चुनावी रैलियां में तो 20-20 हज़ार बच्चे मतलब गैदरिंग होती है, तो वहाँ कोविड नहीं होता और सेना रैली भर्ती में आखिरकार कोरोना कहाँ से आ जाता है? देश के नुमाइंदों से मांग रहेगी कि ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं, ये जो सरहदों पर जाने वाला युवा है, इनकी सुन लीजिए, इनके हकों की हमेशा आप रक्षा करने की हम आपसे उम्मीद रखते हैं। ये सरकार सेंसिटिव है, जिसको हमने मत से चुना, आखिरकार हमारे मत की इज्जत कीजिए और देश के युवाओं को कहीं ना कहीं उस रास्ते पे जाने पे मजबूर ना करें। ये भविष्य है, हम और आप इन युवाओं की बदौलत ही कहीं ना कहीं आज ये बातें बोलने को आतुर है। गाँव का बोल रहा भाई। पवन कैसा लड़का था? पवन बहुत ही बढ़िया लड़का था और अच्छी मेहनत करता था, दिन रात लगा रहता था। उसने कोई शाम, कोई देर, दोपहर कुछ नहीं देखा, ना ही मौसम का कोई दिक्कत था। गर्मी में भी बहुत, धूप में बहुत रेस में लगाई थी। एज करीबन कितने साल थी उसकी? एज उसकी लगभग 23-22 उम्र की। कब से मेहनत कर रहा था वो? 9-10 साल हो गए थे उसको तैयारी करते हुए, लेकिन फिजिकल में सब कुछ क्लियर हो चुका था। मेन जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया। 2-3 बार सिलेक्शन में हुआ, लेकिन कुछ नहीं। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि 3 साल हो गई है, जो भर्ती के रोक लग गई है, इसको हटाए जल्द से जल्द। और अन्यथा जो ये बेरोजगारी है, ये और बढ़ जाएगी। हरियाणा में तो नंबर 1 पे आ गया ये, और बहुत बड़ी बेरोजगारी। नंबर 1 पे तो अभी भी है ना? हाँ, नंबर 1 पे अभी है। और क्या कहें फिर? जैसा कि आप सबने सुना, सभी युवाओं ने बताया कि सरकार ने जो रोक लगा रखी है वो रोक हटाई जाए। और मेरी भी ये मांग रहेगी, हमारे चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने रोक लगा रखी है वो रोक, भर्ती पर रोक हटाई जाए और ऐसा एक नीति बनाई जाए ताकि जो आज के जो युवा हैं, जो भर्ती पे दिन रात मेहनत करते हैं, उनका सपना पूरा हो सके। मैं आपको दोबारा फिर दिखाऊंगा वो तस्वीर। यहाँ पे पवन ने फंदा लगाकर, मैं खुदकुशी तो नहीं कहूँगा, पवन की सारी आशाएं ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए पवन ने यह ऐसा कदम उठाया। और वो लिख रखा है कि पापा मैं अगले जन्म में फिर फौजी बनूंगा। और इधर लिखा हुआ है आई लव यू पापा। पवन अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। पवन जी की माता जी काफ़ी 4-5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, कई साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं। और पवन 2 भाई थे। पवन बड़ा था, उसका एक और छोटा भाई है, वो भी ऐसा ही तैयारी करता है। बताऊंगा आपको, जैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवीन नाम है। आप क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ जी, ITI करके कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ जी, और यहाँ पर रेस मारता हूँ और जिम मारता हूँ। पवन ही बहुत ही अच्छा लड़का था, जिसने 9-10 साल से मेहनत की, पर उसको कोई वो नहीं मिला परिणाम। इसलिए उसने इस पेड़ पे इसी ग्राउंड पे वो मेहनत करता था। उसका एक छोटा भाई है और एक पापा, माता उसकी 9-10 साल पहले गुजर गई थी। और मैं सरकार से यही ऐलान करता हूँ कि जल्द से जल्द भर्ती का ऐलान हो, वरना 8 तारीख को पूरा भारत बंद का ऐलान करती है सरकार को। ये सरकार तो गूंगी बहरी है, कुछ नहीं सुनती। ना तो ये सरकार ने कुछ भी मुआवजा दिया और ना कुछ। रैली 3 साल से बंद है। आर्मी की कोई भी बच्चा, हरियाणा में नंबर 1 है बेरोजगारी में।
कोई बड़ा अधिकारी नाम भी ले दिया वैसे को जैसा कि मैंने अभी यहाँ के जो ये युवा हैं इनसे पूछा, पता चला कि ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे आया है और ना प्रशासन का कोई यहाँ पे आदमी आया है, तो आप क्या कहेंगे? भाई रेस मारनी चाहिए और कौन भाई अच्छे रेस करते हुए बेटा सुना का परिणाम तो नहीं मिला, बाकी आखिरी में उसने यही कदम आपका जो मौजूदा सांसद है धर्मवीर सिंह, वो आया? नहीं आया। दाह संस्कार पे भी नहीं आए वो? नहीं आया। जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी आया हो? नहीं, कोई नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया, ना कोई हमारे गांव का संसद भी धर्मवीर सिंह ना वो आया, ना कोई बड़ा अधिकारी आया। कोई भी यहाँ पर दाह संस्कार पे या कुछ परिवार की सहायता के लिए कोई भी बंदा नहीं आया, कोई भी बड़ा अधिकारी सरकार का नहीं आया। ये सरकार तो बिल्कुल सो गई नींद में, कुछ आवाज़ नहीं उठाती बच्चों की, ना उसको बच्चों की फिक्र, ना वो तो केवल बेरोजगार बनाता ही है। अब कह रहे हैं लॉकडाउन लगाएंगे, फोर्थ कोरोना आ गई। अरे कोरोना ये यूपी में नहीं आई क्या? रैली इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई उनमें यूपी में नहीं आई कोरोना। अब फिर कह रहे हैं 1 तारीख से फिर लॉकडाउन। ये लॉकडाउन केवल एक शिक्षा के ऊपर है और कुछ नहीं है। बाजार में देख लो या यूपी में कहीं पर भी देख लो, इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई मोदी की, योगी की, वहाँ पर कोरोना नहीं था। केवल ये बच्चों की शिक्षा के लिए खेल खेला जा रहा है। ये सरकार चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहे, वे उनके नीचे काम करें। ये सरकार केवल वो करना चाहती है, दोबारा से वो करना चाहती है। यहाँ पर केवल अडानी और अंबानी का राज करवाना चाहती है और कुछ नहीं है। धन्यवाद।